कितनी बार बेरहमी से मरे हुए को जलाओगे? अपने अंदर झांकोगे तो एक नहीं अनेक रावण पाओगे। राम राम दोस्तों, मैं मोटिवेशनल स्पीकर बिस्ट। दोस्तों, रावण एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे कुछ लोग सही और कुछ लोग गलत मानते हैं। रावण महान शिवभक्त और ज्योतिष भी था, जिसने शिव तांडव की रचना भी की। रावण की 7 ऐसी बातें जिनमें से आपने एक भी बात मान ली, आप दूसरों से सफल होने में और आसानी हो जाएगी। पहली बात, निर्णय के पक्के रहो। रावण ने अपने नाना स्वाली से कहा, जो मैं एक बार ठान लेता हूँ उससे मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ। मृत्यु का भय एक वीर पुरुष को अपने वचन से पीछे नहीं हटने दे सकता है। नंबर 2, किसी की परवाह मत करो। हनुमान जी द्वारा लंका दहन के बाद रावण ने अपने मंत्रियों से कहा, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं या क्या सोचेंगे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। झेड़ बुद्धि वाले समाज को परमेश्वर भी संतुष्ट नहीं कर पाएगा। कुछ लोगों के लिए मैं देवता हूँ और कुछ लोगों के लिए राक्षस हूँ। लोग केवल अपना स्वार्थ देखते हैं। जब आप में उनके स्वार्थ दिखें तब आप उनके देवता हो, और जब आप उनके स्वार्थ को पूर्ण न कर सको तब आप उनके लिए राजस्व हो। ये समाज अपने अपने स्वार्थ से चलता है। ये स्वार्थ ही देव, दानव और मनुष्यों से अपराध करवाता है। अतः स्वार्थ को छोड़कर जो अपना जीवन व्यतीत कर सके वही पुरुषोत्तम कहलाता है। नंबर 3, जो बीत गया उसका शोक नहीं करते। जब रावण की सेना प्रभु श्री राम की सेना से हार गई, तब रावण ने लंका को संकट से बचाने के लिए अपने भाई कुंभकर्ण को जगा दिया। परंतु कुंभकर्ण ने अपने भ्राता रावण के आध्यात्मिक कार्यकलापों को सुनकर उनके समस्त लंका के विनाश का उत्तरदायी ठहराया एवं उन्हें आने वाली पराजय की चेतावनी दी। यह सुनकर रावण ने कुंभकर्ण से कहा, हे अनुज कुंभकर्ण, जब विनाश के बादल चारों ओर से लंका को घेर कर खड़े हैं, तब तुम मुझे यह न सिखाओ कि क्या उचित है क्या अनुचित है। जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, भविष्य की चिंता कर वियोग नहीं करते। इस समय क्षण में जो जीते हैं वही महात्मा कहलाते हैं। नंबर 4, आत्मसम्मान से समझौता नहीं। अंतिम दिन युद्ध में जाने से पहले रावण ने महाकाल आरती का प्रबंध किया, परंतु आरती में अपशकुन हेतु रावण ने महाकाल से कहा, हे महाकाल, हे परमेश्वर, हे शंकर, आज इन अपशगुनों के कारण रावण को डरा नहीं सकते। आपने क्या सोचा मैं आपका परम भक्त हूँ दशानन रावण इन अपशगुनों से डर जाऊंगा और युद्ध को रोकर राम के चरणों में समर्पण कर दूंगा। रावण मिट जाएगा लेकिन किसी के सामने झुकेगा नहीं। अपने आन को बेचकर जो जीते हैं वो एक कीट की भांति जीते हैं। हर दिन मरते हैं। दया की भीख में जो रहते हैं उन्हें जीव निहत्या का पाप लगता है। नंबर 5, अच्छे कार्य करने में देर नहीं करनी चाहिए। रावण कहते हैं अच्छे कार्य को जितना हो सके उतना जल्दी करना चाहिए और अशुभ कार्य को जितना टाल सको उतना टाल दीजिए। नंबर 6, अपने गुप्त रहस्य किसी को मत बताओ। अपने जीवन के गुप्त रहस्य अपने पुत्र, पत्नी और भाई को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि रिश्ते नाते बदलते रहते हैं। जब विभीषण लंका में थे तब मेरा सुवस्यु था, और जब राम के पास गए मेरा विनाश का कारण बना। इसलिए अपने गुप्त रहस्य कभी किसी को न बताएं। नंबर 7, किसी को भी तुच्छ ना समझें।
सत्य और पराक्रम के मत में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि सब लोग तुच्छ और निम्न लगने लगे। जब ब्रह्मा जी ने वर दिया कि मुझे वानर और मानव के अलावा कोई नहीं मार सकता, लेकिन मैंने इन्हें तुच्छ समझा और इनका मुख्य मूल्य मैंने अपनी जान देकर चुकाया, इसलिए किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। जय श्री राम।